नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने असम मणिपुर का किया दौरा। बोला, मुझे नहीं लगता मणिपुर के हालात सुधरेंगे, ग्राउंड लेवल पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। पीएम मोदी 1-2 दिन का वक्त निकालकर यहां आए। कठुआ में सेना के वाहन पर ग्रेनेड से आतंकी हमला, 4 जवान शहीद, 6 घायल। 2 महीने में सेना के वाहन पर दूसरा अटैक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एनटीए पेपर लीक वाले सेंटर्स की जानकारी दे, जिन स्टूडेंट्स को फायदा हुआ उनके बारे में भी 10 जुलाई तक बताए। 11 को सुनवाई। पुलिस ने एक्स से महुआ के पोस्ट की डिटेल मांगी, एनसीडब्ल्यू चीफ पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी, फिर पोस्ट कर दिया डिलीट। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सरकार पीरियड लीव पर पॉलिसी बनाए। कहा, हमने फैसला लिया तो कंपनियां महिलाओं को नौकरी देने से बचेंगी। हेमंत कैबिनेट में चंपाई रामेश्वर समेत 11 ने ली शपथ। झारखंड विधानसभा में सीएम ने फ्लोर टेस्ट पास किया, पक्ष में 45, विपक्ष में नहीं पड़ा एक भी वोट। 53 साल बाद पुरी की रथ यात्रा 2 दिन चली। गुंडीचा मंदिर में आज रात रथों पर ही रहेंगे भगवान, कल मंदिर में करेंगे प्रवेश। घर की अलमारी में आतंकियों का बंकर, सुरक्षा बलों ने ढूंढ निकाला। कुलगांव में मारे गए 4 आतंकी छिपते थे यहीं। संदेश खाली केस, सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट बोला, बंगाल सरकार ने महीनों तक कोई एक्शन नहीं लिया। बुजुर्ग महिला को प्लेन में छोड़ गया स्टाफ, जयपुर से दिल्ली साथ गया बेटा, मदद मांगता रहा, व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं करवाई। मुंबई में 6 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश, 50 फ्लाइट्स, 5 ट्रेन कैंसिल, स्कूल कॉलेज बंद। 4 धाम में 6000 श्रद्धालु फंसे, 11 राज्यों में तेज बारिश। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का ईडी को नोटिस, हफ्ते में 4 बार वकीलों से मिलने की मांग पर तिहाड़ अधिकारियों से की जवाब की मांग। कैबिनेट मंत्री की शपथ लेनी थी, राज्य मंत्री की ले ली। मध्य प्रदेश में रामनिवास रावत को 2 बार शपथ दिलाई गई, विधायिका से दिया इस्तीफा। चीनी सेना ने लद्दाख के पास हथियार इकट्ठा किए, सैटेलाइट तस्वीर से खुलासा, बंकर बनाए, इलाके में बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद। कांग्रेस नेता जयराम रमेश को कोर्ट से नोटिस, कहा था अमित शाह 150 कलेक्टरों को फोन कर डरा रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील ने दायर किया वाद। लखीमपुर में 100 गांव डूबे, बच्चे तैरकर निकले। अयोध्या में हर घंटे 2 सेमी बढ़ रही घाघरा, नेशनल हाईवे 731 2 दिन के लिए बंद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट करेंगी पेश, माना जा रहा है इस बार पीएफ खाताधारकों और नौकरी पेशा लोगों के लिए किया जा सकता है बड़ा ऐलान। मुंबई हिट एंड रन केस, शिवसेना नेता को जमानत, ड्राइवर 1 दिन की पुलिस कस्टडी में, एक्सीडेंट से पहले पब से निकलता दिखा आरोपी। निलंबित आईएएस रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, कारोबारी दीपेश को भी बेल, लेकिन आय से अधिक संपत्ति में रानू सहित सौम्या विश्नोई पर नई एफआईआर। बेदीराम ने इतनी जमीन खरीदी कि भाव आसमान छूने लगे, 1 बीघा जमीन नहीं थी, 22 करोड़ की जमीन के मालिक बन गए विधायक। मोदी 9 साल बाद मॉस्को पहुंचे, 2 दिन रहेंगे पुतिन के साथ प्राइवेट डिनर, आज व्यापार के नए रूट पर वार्ता होगी। मशहूर गायक राहुल यादव, फाजिलपुरिया को ईडी ने किया तलब, यूट्यूबर एल्विश यादव केस में हो रही है पूछताछ। मायावती फिर चुनाव में गठबंधन के लिए तैयार, 0 पर बोल्ड होने के बाद इस पार्टी से मिलाएंगी हाथ। रुपौली में सभा से पहले युवा प्रदेश अध्यक्ष से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव, सड़क हादसे में घायल हुए थे राजेश यादव। मुंबई बीएमडब्ल्यू केस में शिवसेना नेता को मिली जमानत, आरोपी बेटा मिहिर शाह अभी तक फरार। पुरी के समुद्री तट पर पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, प्रकृति समझाती है जीवन का सार। मुझसे गलती हुई थी और हरभजन सिंह से सीक्रेट बातचीत पर कामरान अकमल ने तोड़ी चुप्पी, वीडियो हो रहा जमकर वायरल। लखनऊ में वेस्ट कलेक्शन की स्थिति में दिखा सुधार, पर रोड की सफाई अभी बनी हुई है परेशानी। दिल्ली के बाद मुंबई में भी सीएनजी और पीएनजी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी, एनजीएल ने किए बदलाव। भारतीय टीम की साख दांव पर, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज बराबर करने के लिए लगाना होगा एडी चोटी का जोर। जॉगिंग ट्रैक की गुणवत्ता में मिली खामियां, कार्यदायी संस्था पर एफआईआर दर्ज। क्राइम ब्रांच की कस्टडी में युवक की मौत, चाकूबाजी मामले में हो रही थी पूछताछ। जल जमाव और अतिक्रमण के खिलाफ इंदिरापुरम में प्रदर्शन, लोगों ने गाजियाबाद अथॉरिटी पर लगाए गंभीर आरोप।
चुनाव में अपनी दावेदारी से पीछे नहीं हटूंगा, बाइडेन का डेमोक्रेट सांसदों को पत्र, विवाद खत्म करने की अपील। मॉस्को में बोले पीएम मोदी, दोनों देशों के मजबूत संबंध हमारे लोगों को बहुत लाभ पहुंचाएंगे। रुपोली में वोटिंग से पहले विजय कुमार सिन्हा का बड़ा बयान, आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती की टेंशन बढ़ी। मणिपुर की स्थिति अभी भी ठीक नहीं, पीएम यहां आए और जनता की आवाज सुने, राहत शिविर के दौरे के बाद राहुल। सलमान खान के घर गोलीबारी का मामला, मुंबई पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। बीजेपी मंगलौर उपचुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने असम मणिपुर का दौरा किया। बोले मुझे नहीं लगता मणिपुर के हालात सुधरेंगे, ग्राउंड लेवल पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। पीएम मोदी 1-2 दिन का वक्त निकालकर यहां पर आए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को असम मणिपुर का दौरा किया। उन्होंने असम के बाढ़ पीड़ितों और मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल ने मणिपुर के हालात पर राज्य की गवर्नर अनुसुईया उइके से भी मुलाकात कर अपना पत्र सौंपा। राहुल के आधे घंटे ज्यादा समय तक गवर्नर से चर्चा हुई। इसके बाद राहुल पार्टी के कार्यालय पहुंचे और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मणिपुर के हालात पर चिंता जताई। राहुल ने कहा कि मणिपुर में मेरा तीसरा दौरा है, मुझे लगा था कि यहां के हालात में सुधार हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ग्राउंड लेवल पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ के हालात सुधरेंगे। राहुल ने कहा कि मैं रिलीफ कैंप में गया और हिंसा पीड़ित लोगों से बात सुनी, लोगों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नफरत से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूं। मैंने गवर्नर से बात की, उनसे कहा कि कांग्रेस जो भी कर सकती है करेगी। राहुल ने आगे कहा कि मैं पीएम से रिक्वेस्ट करता हूं कि 1-2 दिन का समय निकालकर मणिपुर आए। यहां जो हो रहा है उसे समझने की कोशिश करना चाहिए। पूरा देश और मणिपुर के लोग भी चाहते हैं कि वे यहां आए और लोगों की परेशानी को समझें। मुंबई में 6 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश, 50 फ्लाइट्स, 5 ट्रेन कैंसिल, स्कूल कॉलेज बंद, 4 धाम में 6000 श्रद्धालु फंसे, 11 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। मुंबई में रविवार देर रात 1 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक 6 घंटों में करीब 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इस कारण शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। तेज बारिश के चलते मुंबई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी भी घटी। रात 2:30 बजे से सुबह 11 बजे तक की 50 फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। इनमें से 42 फ्लाइट्स इंडिगो, 6 फ्लाइट्स एयर इंडिया और 2 फ्लाइट्स अन्य एयरलाइंस की है। रेलवे ने बताया कि ट्रैक पर पानी भरने के कारण मुंबई डिवीजन की 5 ट्रेन कैंसिल कर दी गई। वहीं कुछ लोकल ट्रेनें भी कई घंटों की देरी से चल रही है। मुंबई में बीएमसी ने सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में आज के लिए छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ फोर्ट में सोमवार सुबह 3 बजे से तेज बारिश हो रही है। इस कारण फोर्ट की सीढ़ी पर तेज रफ्तार से पानी बह रहा है। कई पर्यटक फोर्ट में ऊपर की ओर फंसे हुए हैं। आईएमडी ने सोमवार के लिए 11 राज्यों सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट पेश करेंगी। माना जा रहा है कि इस बार पीएफ खाताधारकों और नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया जा सकता है। पीएफ के तहत सैलरी लिमिट को बढ़ाने का ऐलान वित्त मंत्री की ओर से किया जा सकता है, जिससे पीएफ अकाउंट और पेंशन खाते में अधिक रकम जाएगी। वहीं इससे 10 साल पहले आखिरी बार सैलरी लिमिट में बदलाव किया गया था। 2013-14 में लिमिट को बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था। दरअसल मोदी 3.0 में निर्मला सीतारमण पहला और लगातार 7वां केंद्रीय बजट पेश करने जा रही है, जिसके तहत अब नौकरी पेशा लोगों की उम्मीदें जगी है। संभावना जताई जा रही है कि पीएफ लिमिट को 10,000 बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जा सकता है। इसको लेकर प्रस्ताव भी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से तैयार किया गया है। अगर इसे मंजूर किया गया तो लोगों को रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन मिलेगी। फिलहाल कई राज्यों में न्यूनतम मजदूरी 18 से 25,000 के बीच है। लिमिट बढ़ने के बाद प्राइवेट ही नहीं सरकारी सेक्टर में भी काफी बदलाव आएगा।